तो केम छो। स्टेबल और सिनेमेटिक वीडियोस के लिए हमें चाहिए था ये, तो आइए अनबॉक्सिंग करते हैं साथ मिलके। इतनी छोटी साइज है इस गिम्बल की कि हम इसको हमारे पॉकेट में भी रख सकते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि गिम्बल के साथ मिला हुआ ये जो ट्राइपॉड है उसको हम गिम्बल के साथ अटैच कर लेंगे। जो सोलो ट्रैवलर है या फिर मेरे जैसे सोलो कंटेंट क्रिएटर है उसको ये ट्राइपॉड काफ़ी काम में आने वाला है। अब कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ इस हिस्से को हम खींचेंगे। सो अब हमारा गिम्बल बिल्कुल रेडी है इस पर मोबाइल माउंट करने के लिए। गिम्बल में ये जो मोबाइल होल्डर वाला एरिया है वो काम करता है एज ए वायरलेस चार्जर भी। मोबाइल में पावर बटन वाला हिस्से को राइट साइड की ओर रखना है और कुछ इस तरीके से हम माउंट कर लेंगे। जैसे हम पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे और ये गिम्बल अपने आप बैलेंस हो जाता है। सो बार बार गिम्बल को बैलेंस करने वाली झंझट इस गिम्बल के अंदर तो नहीं है। फिजिकल बटन में यहाँ पर है पावर बटन, इस तरफ यहाँ पर है रिकॉर्ड बटन, उसके ऊपर की तरफ यहाँ पर है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक की मदद से मोबाइल की पोजीशन को हम हमारे तरीके से सेट कर सकते हैं और उसके ऊपर है एक छोटी सी स्क्रीन जिसमें हमें गिम्बल के अलग अलग मोड्स देखने के लिए मिलते हैं। इस तरफ यहाँ पर है इसका ये फोकस रिंग जिससे हम कर पाएंगे मैनुअल फोकस। जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए यहाँ पर है एक डेडिकेटेड स्विच और इस तरफ यहाँ पर है गिम्बल को चार्ज करने के लिए टाइप सी पोर्ट। चार्जिंग से मुझे याद आया कि कंपनी क्लेम करती है 8 to 10 आवर्स इसका रन टाइम। इस गिम्बल में एक और खास बात है और वो है इसकी ये स्वेपेबल बैटरी। एंड देख सकते हैं कि बैटरी की कैपेसिटी यहाँ पर दे रखी है 3200 mAh। बट दूसरी वाली बैटरी हमें गिम्बल के साथ नहीं मिलती है, उसको आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा एज ए एसेसरीज। अब इसके पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखने से ये ऑन ऑफ होता है वो तो हमने देख लिया। अब इसी पावर बटन को एक और बार हम प्रेस करते हैं तो गिम्बल की डायनामिक LED लाइट यहाँ पर शुरू हो जाती है। फिलहाल ये है लेवल 1 पर। एक और बार प्रेस करते हैं, अभी आ चुका है लेवल 2 पर एंड ये है लेवल 3। तो इस तरीके से अंधेरे में कंटेंट क्रिएट करने के लिए ये LED लाइट हमें थोड़ी बहुत तो हेल्प कर सकती है। इसी प्रकार से रिकॉर्ड बटन को एक बार प्रेस करने से रिकॉर्डिंग को स्टार्ट या फिर स्टॉप कर पाएंगे। इन अगर 2 बार प्रेस करते हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा हमारे पोर्ट्रेट मोड पर। इन अगेन 2 बार प्रेस करेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा अगेन लैंडस्केप मोड पर। इसमें एक और RGB लाइट को लगा सकते हैं आप यहाँ पर। अगेन उसको भी आपको जो है अलग से परचेस करना रहेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ QR कोड को स्कैन करके हमें डाउनलोड कर लेना है इसकी EasyGo X एप्लीकेशन। तो अब बारी आ जाती है गिम्बल को हमारे फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की। लीजिए, तो हमने सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर कई सारे ऑन स्क्रीन ऑप्शंस को दे रखे हैं। यहाँ पर है इसका इनबिल्ट फिल्टर जिसमें है स्क्रीन स्मूथनिंग एंड स्क्रीन वाइटनिंग। तो इस स्लाइडर की मदद से हम सिंपली इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर है वीडियो का रिजोल्यूशन। आपका फ़ोन जितना हायर रिजोल्यूशन सपोर्ट करता होगा वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले है टाइमर, जैसे हम लगाते हैं ना 3 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड वाले। नेक्स्ट यहाँ पर है कैमरा, गिम्बल एंड ग्रिड वाले ऑप्शन जिसको मैं फिलहाल एज इट इज छोड़ दूंगा। फिर यहाँ पर है एंटी शेक एंड एक्सपोर्ट मोड, यानी कि कुल मिला के कैमरा का एडवांस मोड जिसमें शटर स्पीड, ISO एंड एपर्चर जैसे वैल्यू को हम हमारे तरीके से सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका है हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट। मोबाइल को माउंट करने के बाद अगर ये स्लाइटली इधर उधर रहता है तो इसको हम फिक्स कर सकते हैं ये वाले ऑप्शन से, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर हम जूम इन एंड जूम आउट वाली स्विच की जो स्पीड है उसको हम यहाँ से तय कर पाएंगे। अब यहाँ पर हाथ वाले आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सामने आ जाते हैं इसके सारे गेस्चर कंट्रोल। जैसे कि अगर आप यूं करोगे तो इसका जो फेस ट्रैकिंग है उसको हम ऑन ऑफ कर पाएंगे। सेम एज वे अगर आप इसको पाम दिखाते हो तो यहाँ पर इसका रिकॉर्डिंग को हम स्टार्ट या फिर स्टॉप कर पाएंगे। अगर आप इस तरीके का गेस्चर करते हो तो आप शिफ्ट हो जाओगे वीडियो टू फोटो वाले मोड पर। अब यहाँ पर AI ट्रैकिंग वाले ऑप्शन में हमें मिलता है फेस ट्रैकिंग, बॉडी ट्रैकिंग एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। लीजिए, तो कुछ इस तरीके से फेस ट्रैकिंग काम करता है। अलग अलग मोड की बात की जाए तो यहाँ पर है नॉर्मल वीडियो मोड एंड उसके बाद फोटो मोड। इसके बाद यहाँ पर है पेनोरामा मोड जिसमें हाई क्वालिटी के टोटल 9 फोटो को ये क्लिक करता है। फिर सारे फोटो को आपस में ये मर्ज कर लेता है
एंड फाइनली हमारे पास होगा हाई रेजोल्यूशन का एक पेनोरामा। फिर यहाँ पर है हिचकॉक मोड। सिंपली हमें यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन को हमें तय करना है। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जूम इन या फिर जूम आउट वाली इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। फिर यहाँ पर है इंसेप्शन मोड, जो कि ये मेरा फेवरेट मोड है, जिसमें मोबाइल कुछ इस तरीके से रोटेट करता है। तो अगर आपको सिनेमेटिक वीडियोस चाहिए तो आपको ये मोड को जरूर से ट्राई करना चाहिए। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर दे रखे हैं कुछ ट्यूटोरियल कि गिम्बल को हम किस तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। एंड इस तरफ यहाँ पर है टाइम लैप्स एंड हाइपर लैप्स। हाइपर लैप्स के अंदर हमें 2 पोजीशन को सेट करना होता है, जैसे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट पोजीशन एंड ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन। फिर हमें इसके पैरामीटर को सेट करना है एंड देन फाइनली स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। सो ये था मेरा फुल एंड फाइनल ओपिनियन अबाउट EZCO X गिम्बल। एंड अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं देन लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।